बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मुझे जो वेजिटेबल रिक्वायर्ड है उसमें मैंने लिया है, आलू मैंने लिए हैं तकरीबन चार दरमियाना साइज़, और गाजरें ली हैं। ये गाजर मैंने तकरीबन 3 से 4 ली थी, और 1 पाव के करीब मैंने ये मटर लिए हैं, और ये टमाटर का पेस्ट लिया है मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, गरम मसाला जो मैंने ये देखे सारे इसमें मसाले जो ऐड होते हैं वो लिए हैं, और सब्ज़ मिर्च ली है मैंने तकरीबन ये हैं 7 के करीब हैं, और सुरख मिर्च पाउडर लिया है, ये भी 1/2 टेबल स्पून है, और 3 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने चाइनीज़ नमक लिया है। ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये सब्ज़ियां कल मैंने आपको जैसा कि बताया था, मैं वेजिटेबल बना रही थी, मिक्स सब्ज़ियां, तो उसमें से ये सब्ज़ियां बच गई थी, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगी और फिर हम इसको फेंकना पड़ेगा हमें, तो इसलिए मैं इसका पुलाव बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ वेजिटेबल पुलाव शेयर करती हूँ। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने लेचकी चढ़ा दी है। तो सबसे पहले हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है प्याज। आँच को मैंने पहले से ही जला दिया है, और अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसमें ऑयल कम था, इसमें मैं और ऐड करूंगी। ये तो व्यूवर ये देखें, ऑयल में इसमें और ऐड करने लगी हूँ। और व्यूवर्स, मैंने आपको बताना याद भूल गई थी कि इसमें जो मैं चावल ऐड करूंगी वो है तकरीबन 2 गिलास चावलों के हैं, वो ऐड करूंगी। जी तो व्यूवर ये देखें, प्याज लाइट ब्राउन सा हो चुका है, लेकिन अब अभी हम इसको और ब्राउन करेंगे। इसको तकरीबन हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तब तक हम ये सब्ज़ मिर्चें जो रखी हुई हैं इनको हम काट लेते हैं। जी तो व्यूवर ये देखें, प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है पानी का छींटा लगाएंगे इसको। पानी का छींटा लगाने के बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर दूंगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी ऐड कर देंगे। और इसमें हम साथ ही सब्ज़ मिर्चें ये भी ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें चाइनीज़ नमक ऐड कर देंगे, सादा नमक वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और सुरख मिर्च ये भी ऐड कर देते हैं। और साथ ही हम इसमें गरम मसाला उसको भी ऐड कर देते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से कर लिया है। अब हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे, और साथ ही मटर वो भी ऐड कर देंगे, और जो हमने ये आलू लिए हैं इनको भी इसमें ऐड कर देते हैं।
इनको ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हम भून लेंगे। आप वेजिटेबल इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको अच्छे से पका लेंगे हम। फिर उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए वेजिटेबल को मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने ये वाले मैंने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब पानी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, देखें पानी बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसको इस पॉइंट में हम देखेंगे कि इसके अंदर नमक बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें नमक थोड़ा कम है तो हम इसमें नमक 1 चम्मच और ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें चावल वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। और चावल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। व्यूअर्स, अगर आप इसमें चिकन भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं अगर आप इसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए पानी अंदर से बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इस पॉइंट पे हम इसको दम देंगे। जब पानी अंदर से मुकम्मल खुश्क हो जाए तो फिर ही आप इसको दम दिया करें और आंच बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। और दम हम तकरीबन 10 मिनट का दम देंगे इसको। उसके बाद फिर हम आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। जी तो व्यूअर्स, दम आ चुका है। तो अब हम इसका दम खोलते हैं और चेक करते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत अच्छे बन गए हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा और हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।